हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे फारसी सलवार। ये सलवार अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है क्योंकि ये जो सलवार है वो बहुत इजी है और बहुत जल्दी ही बन जाती है। तो इसको मैं आज आपको बहुत इजी वे में बना करके दिखाऊंगी। सबसे पहले आपको फैब्रिक को 4 फोल्ड बिछा लेना है। तो देखिए, हमने पहले लंबाई में बिछाया था, फिर हमको इसको चौड़ाई में हमने मोड़ लिया था। तो इस तरीके से 4 फोल्ड हो जाएगा। तो देखिए, हमें मार्किंग क्या करनी है। इस सबसे पहले हमें बेल्ट के लिए निकालना है। तो बेल्ट हमें चाहिए 5 इंच की, मतलब आपकी जितनी भी टोटल लेंथ में से 5 इंच माइनस करना है, क्योंकि हमें बेल्ट इसके अंदर अटैच करनी होगी। तो हमने मेजरिंग टेप को इस तरीके से रखा 5 इंच। ऊपर साइड को रखने के बाद आपको जितनी भी लेंथ चाहिए, जैसा कि मुझे 38 लेंथ इसकी चाहिए तैयार। तो यहाँ पे देखिए, हमने 38 इंच पे रख करके मार्क कर लेना कि मैंने 5 इंच माइनस करने के बाद 38, जहाँ पे भी आपका मतलब जितना भी आपका लंबाई आया वहां पर ही आपने सिंपली इस तरीके से निशान ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए, इस तरीके से हम ये जो फैब्रिक में जो घेर कम आएगा, क्योंकि हमें इस जो सलवार है इसके अंदर प्लीट्स कम पड़ती हैं। तो ये बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी से ही बन जाती है ये। तो देखिए, हमने क्या करा, सबसे पहले लंबाई में निशान लगाया। तो अभी तक अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सके। तो देखिए, हमारी इस तरीके से मार्किंग हो चुकी है। अब अब इसके बाद इस सलवार में आपको ज्यादा मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको लेंथ चाहिए। और यहाँ पे जो आपको आसन का मार्किंग करनी है वो, और नीचे का जो बॉटम है वो, बस इतना ही चाहिए आपने, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो देखिए, आसन यहाँ से रख रही हूँ मैं। जो क्रॉच वाला एरिया रहेगा वो मैंने 10 इंच पे रखा है, क्योंकि हमने इसमें बेल्ट भी अटैच करनी है। तो इसकी जो टोटल लेंथ आ जाएगी वो 13 से 14 इंच के बीच में आ जाएगा। अगर आप सिलाई भी ज्यादा करते हो तो 13 इंच तो बराबर ही आ जाएगी। तो यहाँ से रखना हमें 2 इंच इस तरीके से, ठीक है। हमें क्रॉस का निशान देने के लिए जो कर्व देंगे हम, वो बेल्ट के साइड पे ले जाकर के आपने 2 इंच रखना है और इस तरीके से स्केल की हेल्प से एक 2 इंच पे निशान ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए, हमने स्केल की हेल्प से सीधा से निशान ड्रॉ कर लिया है। तो इसके बाद हम इसमें क्रॉस का निशान लगाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें शेप देना है, ज्यादा इसमें कर्व नहीं देना है, बिल्कुल नॉर्मल इसमें हमने कर्व देना है इस तरीके से। अब इसमें आपने कुछ नहीं करना है। अब इसका जो बॉटम वाला साइड रहेगा वो हमें मार्क करना है। और ये देखिए, जो निशान हमने ड्रॉ करा है उसकी हमने कटिंग कर लेनी है, क्योंकि ये मेरा फैब्रिक ऊपर नीचे हो रहा था। तो पहले हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने कट करके अलग कर लेना है। अगर आपका भी फैब्रिक इस तरीके से हो तो आप कटिंग मार्किंग करने से पहले ही आप फैब्रिक जो एक्स्ट्रा रहेगा वो आपने कट कर लेना है। तो पहले मैंने यहाँ पे निशान लगा रखा था, तो निशान के ऊपर ही कटिंग हमने इसी तरीके से कर लेनी है। तो देखिए, हमारी हो चुकी है कटिंग डन। इसके बाद देखिए, हमें क्या करना है, जो बेल्ट वाला ये जो बेल्ट वाला साइड था, यहाँ पे हमने 1 इंच डाउन करना है। जब हमारी सलवार हम पहनते हैं तो बहुत बड़ी सलवार क्या होती है, वो खिंचती है। तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि आपने जो बंद वाला साइड है वहां पे ले जा करके, देखिए ये यहाँ पर मैं बोल रही हूँ, यहाँ पर ही आपने 1 इंच डाउन करना है इस तरीके से। फिर इसके बाद आपने स्केल की हेल्प से तिरछा निशान लगाना है और इसकी आपने कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए, हमने 1 इंच पे निशान लगाया। मेजरिंग टेप से ही आप रखिए और इस तरीके से तिरछा निशान लगा लीजिए। आपका जहाँ पे भी जिस तरीके से भी निशान है आपने सिंपली मिला लेना है। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो फैब्रिक है वो बहुत स्लिपरी था, तो यहाँ पे मैंने स्केल का यूज करा है और इसको निशान को हमने इस तरीके से आगे बढ़ा दिया। ये हो गई हमारी स्लैंट लाइन। इस लाइन पे हमने कटिंग कर लेनी है। तो इसको मैं भी कट करके आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और ये निशान मैंने आपको बताया ही, जब आप सलवार पहनते हो, सलवार ऊपर साइड को चढ़ती है तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से देखिए हम इसके बॉटम की मार्किंग करेंगे। तो बॉटम के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे आपने बॉटम लूज ही रखते हैं, तो हमने ये मुझे तैयार चाहिए था 8 इंच, मतलब 16 इंच। तो आपने 16 इंच रखना है और मतलब 8 इंच रखेंगे और उसमें आपने 1 इंच का मार्जिन रखिए, ज्यादा मार्जिन नहीं रखेंगे, क्योंकि जब मार्जिन ज्यादा रखते हैं तो सलवार जो बहुत उठी उठी से लगती है, इसलिए आपने मार्जिन ज्यादा नहीं रखना है, 1 इंच इनफ है। तो देखिए, हमने मेजरिंग टेप को इस तरीके से रखना है तिरछा और इस पे ही आपने निशान ड्रॉ कर लेना है। तो मैं भी इसको थोड़ा सा फैब्रिक को बराबर से रख करके फिर इसके ऊपर निशान लगाऊंगी। मैंने ये 8 इंच पे ही रख के मार्जिन रखा है, क्योंकि मुझे ज्यादा घेर नहीं चाहिए, तो मैंने 8 इंच पे ही रखा हुआ है। इसमें हम ½ इंच सिलाई कर देंगे तो ये बराबर मेरा चलाएगा, ठीक है।
तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या करना है। तो मैं भी पहले आपको इसका लुक एक बारी दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। जैसे हम नॉर्मल सलवार की मार्किंग करते हैं वैसे ही करना है, लेकिन हमने जो हम सिंपल सलवार होती है उसमें हमें 2 बार मार्किंग करनी पड़ती है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपने सिंपल रखना है। आपको फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स मिल जाएंगे इस तरीके से। अब देखिए हमने मार्किंग कर ली है। मार्किंग होने के बाद ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा हमारा ये कपड़ा। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जो निशान है, निशान के ऊपर ही आपने सिंपली रख करके कट कर लेना है। जैसे निशान लगाया है ना, उसके ऊपर ही आपने इसकी रख के कटिंग कर लेनी है। तो इसकी मैं कटिंग करके फिर आपको दिखा देती हूँ। इसमें देखिए मैंने आपको बताया ही था कितना सिंपल है, और देख सकते हैं आप कितनी जल्दी से हमारी ये सलवार बन जाती है। मतलब मुश्किल से 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा, इससे ज्यादा समय नहीं लगता है। आप आराम से बना लेंगे सलवार, पूरी तरीके से फिनिश कर लेंगे आप इस तरीके की सलवार को। तो ये देखिए हो गई हमारी कटिंग। मैं आपको एक बारी धोती सलवार की भी कटिंग बताऊंगी। धोती सलवार भी बहुत अच्छी लगती है। तो आप उसे भी नवरात्रि क्योंकि आने वाले हैं, नवरात्रों से पहले बप्पा आएंगे तो फेस्टिवल सीजन चलने वाला है, तो आप इसमें इस तरीके के कपड़े पहन सकते हैं, सलवार वगैरह पहन सकते हैं अगर आप सलवार पहनने के शौकीन हो तो ये देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है डन। इसके बाद ये फैब्रिक जो है कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो अब हमें क्या करना है, हम सिंपली इसके ऊपर इसकी बेल्ट को तैयार करना है। बेल्ट का भी बहुत इजी मेथड है। आप जितनी भी आपका हिप का राउंड है उसका हाफ करिए, और उसमें आपने सिर्फ 2 इंच या फिर 3 इंच, इससे ज्यादा नहीं, आप इतना ही रखिए और इसको अपने बेल्ट को कटिंग कर लेनी है। जो बेल्ट जैसे मैंने बताया था आपको 5 इंच रखना है, उसमें आपने 1 इंच एक्स्ट्रा रखिए मार्जिन के लिए, और नीचे साइड पे भी आप 1/2 इंच मार्जिन रखिए। तो इस तरीके से आप फैब्रिक की कटिंग कर लीजिएगा। पहले यहाँ पे मैंने डाउन जो करा था वो मैं कट करके आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है डन। तो जो सलवार है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगी। ठीक है, मैं आपको ये दिखा देती हूँ एक बारी। तो यहाँ से इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद इसका जो लुक आएगा वो इस तरीके से आएगा। अगर आप इसे बेल्ट वाले नहीं बनाना चाहते तो आप सिंपली ऐसे भी बना करके इसके ऊपर इलास्टिक वगैरह लगा करके पहन सकते हैं, लेकिन हमें ये थोड़ा सा हमारी जो सलवार है उसका लुक देने के लिए हमने ऐसा करना होगा। अब देखिए क्या करना है। अब ये जो हमने सलवार इस तरीके से ओपन कर ली थी, अब देखिए इसके मिड में मैंने इस तरह निशान लगा रखा है। यहाँ पे हमें बेल्ट का जो मिड रहेगा वो अटैच करना होगा। तो इस तरीके से हो गया। अब यहाँ जो क्रॉच वाला दोनों साइड था वहां पे हमें सिलाई कर लेनी है। तो देखिए कुछ इस तरीके से इसका लुक आएगा। जो प्लीट्स आएंगी वो बीच में ही आएंगी, किनारे किनारे प्लीट्स नहीं आएंगी। तो इस क्योंकि कपड़ा भी कम रहता है तो इसमें प्लीट्स ज्यादा पड़ती नहीं है, तो इसमें सिंपली ऐसे ही हम रखेंगे इसको। ये देखिए, तो ये नीचे से इसका जो बॉटम है वहां पे आपने सिर्फ वो क्या कहते हैं बकरम वगैरह अटैच करनी है, बाकी इसको अपने पूरा ही फिनिश कर लेना है। तो यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा आपको सिलाई करके दिखा देती हूँ। तो ये जो क्रॉच वाला साइड था वहां पे देखिए हमने इस तरीके से सिलाई लगानी स्टार्ट कर ली है। 1/2 इंच का मार्जिन दे करके आपको इसके ऊपर सिलाई कर लेना है। इसके ऊपर आप 2 बारी सिलाई लगाइएगा। तो मैं आपको सिर्फ लगा करके इसमें एक साइड पे ही दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए हमने सिलाई लगा ली है। इसमें ही मैं इंटरलॉक भी करूँ क्योंकि ये जो मेरा फैब्रिक है वो काफी निकलने वाला है, इसलिए हम इसके ऊपर इंटरलॉक साथ के साथ करते जाएंगे। तो इंटरलॉक करने के लिए मैंने सेलेक्टर को डी पे रखा था। अगर आपके पास उषा की मशीन होगी तो आपको ये फीचर्स पता होंगे। तो मैंने इस तरीके से सेलेक्टर को मैंने डी पे रखा और लेंथ को मैंने एसएस पे रखी है। तो इस तरीके से बिल्कुल ही अच्छा सा इंटरलॉक होकर के आएगा। तो ये देखिए हमारी हो चुकी है यहाँ पे सिलाई कंप्लीट। अब यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो फैब्रिक है बिल्कुल भी नहीं निकलेगा इस तरीके से जब आप करोगे। तो ये देखिए हमारी इंटरलॉक हो चुका है। दूसरी साइड पे भी हमें सेम ऐसे ही रेडी कर लेना है। तो रेडी करने के बाद मैं फिर आपको दिखा देती हूँ ये किस तरीके से आएगा नजर। अब देखिए हमने सिलाई कर ली थी। सिलाई करने के बाद अब हमने इसको मिड वाला पॉइंट पकड़ना है और इसको हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे। ये देखिए ओपन कर लिया है। अब हमने इसमें बेल्ट अटैच करनी है। पहले इसको बराबर से फैब्रिक को रखेंगे इस तरीके से। अब बेल्ट वाला जो पोर्शन है वो इसके साथ रख करके हमें अटैच करना है। तो मैं आपको पहले इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ प्लेट्स कैसे लगेंगी। जो बैक वाला साइड रहेगा वहां पे हमें 2 ही प्लेट्स बनानी है। जो प्लेट्स की डायरेक्शन रहेगी वो अपोजिट साइड को रहेंगी। ठीक है,
जैसे हम नॉर्मल सलवार में बनाते हैं सेम ऐसे ही इसमें भी हमें प्लेट्स बनानी है। बाकी इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, बस ये है कि आपकी जो प्लेट्स है वो सामने को ही आएंगी, और क्योंकि कपड़ा कम रहता है तो इसमें प्लेट्स ज्यादा पड़ेंगी भी नहीं। पहले हम बेल्ट को रखेंगे इस तरीके से, यहाँ पे हमें सिलाई कर लेनी है। इस तरीके से पकड़ेंगे फैब्रिक को, हाफ इंच का मार्जिन लेकर के आपको इसके ऊपर सिलाई कर लेनी है। तो मैं पहले इसे स्टिच करके फिर आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए हमने जो प्लेट्स बनानी थी बैक साइड पे, पहले मैं वो बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 2 ही प्लेट्स बनेंगी इसके बैक साइड पे। ये देखिए एक प्लेट्स बनाई। अब हमने यहाँ पे ही दूसरी प्लेट्स को भी बना करके रेडी कर लेना है। तो ये देखिए हमने इस तरीके से पकड़ा, यहाँ पे अंदर करेंगे हम प्लेट्स को, फिर इसके ऊपर हमने सिलाई कर लेनी। अगर आप बिगनर हैं तो पहले आप इसे कच्चा करिए, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई कर सकते हैं। तो ये हो गई सिलाई, मैंने भी सिर्फ इसको सिलाई कच्ची बड़ी वाली सिलाई करी है। फिर इसके साथ हम इसको बेल्ट को रख के अटैच करेंगे। तो बिल्कुल बराबर से मिला के रखना है, सिलाई से सिलाई मिला के रखेंगे और इसको हमने बेल्ट के साथ रख करके स्टिच कर लेना है। तो ये मैं थोड़ा सा स्टिच करके आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको कुछ डिजाइन वगैरह बनवानी हो तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टा की जो आईडी है उसकी जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और वहां से जाकर के कुछ भी आपको वीडियोस कुछ भी बोलना हो कहना हो तो आप मुझे वहां पर जाकर के बोल सकते हैं। तो देखिए ये हमारी बेल्ट रखा, मैंने इसमें सिलाई लगानी स्टार्ट कर दी है। तो बेल्ट को हम पूरी तरीके से लगाएंगे। बस आपको ध्यान देना ये सारी जो प्लेट्स आएंगी वो सेंटर में ही आएंगी, बाकी इसमें आपने कुछ नहीं करना है। तो पहले मैं इसके ऊपर सिलाई कर लेती हूँ, फिर आपको इसका लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ से देखिए बिल्कुल किनारे से ही हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमारा सेंटर पॉइंट था तो यहाँ पे हम सिलाई यहाँ तक ही लगाएंगे, फिर इसके बाद दूसरे साइड से भी हमें ऐसे ही स्टिच कर लेना है। तो देखिए हमारी सिलाई हो चुकी है, यहाँ पे भी हमें ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। तो ये पूरा सलवार मैं स्टिच करने के बाद आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हो गया, इसका जो बॉटम वाला साइड है वो मैं स्टिच कर रही हूँ। तो देखिए मैंने बॉटम भी स्टिच कर लेना। ये भी मैं अभी तो फिलहाल मैं ये बेल्ट रख आपको जो जहाँ पे हमें इलास्टिक लगानी है वो मैं तैयार कर रही हूँ। इसका जो नेफा बोलते हैं ना शायद से, वो मैं तैयार कर रही हूँ। तो ये जो देखिए इस तरीके से हल्का सा अंदर मोड़ेंगे, फिर यहाँ पे हमने 1 इंच के लगभग पे फैब्रिक को अंदर को रखा हुआ है और इसमें हमने सिलाई लगा लेनी है। इसके ऊपर मैं इलास्टिक लगाऊंगी, आप चाहे तो डोरी भी लगा सकते हैं, लेकिन डोरी कौन लगाता है, आप इसमें इलास्टिक ही लगाइए तो ज्यादा लुक अच्छा आएगा इसका। इसे मैंने ज्यादा घेर नहीं रखा है इसलिए ये ज्यादा ही अच्छी लगेगी। 100 बात की एक बात है। तो आप भी सलवार को जरूर बनाइएगा, और ये बना देखने में भी बहुत अच्छी लगती है, आप इसे जरूर बनाइएगा। तो ये हो चुकी है हमारी नेफा यहाँ पर रेडी। यहाँ पे थोड़ा सा बच गया है, इसको भी मैं स्टिच कर लेती हूँ। ये देखिए, तो ये मैं पूरा तैयार वैयार करने के बाद फिर मैं आपको इसका जो पूरा टोटल लुक है वो दिखा देती हूँ। आज हमारे वीडियो को 35 डेज। तो प्लीज वीडियो को प्लीज 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 लाइक किया करिए, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। तो आप प्लीज वीडियो को लाइक किया करिए। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन, जैसे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख सके। और यहाँ पे देखिए हम थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, यहाँ पे हमें इलास्टिक को इंसर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे हम फिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हो चुकी हमारी जो फारसी सलवार है वो इस तरीके से बन करके रेडी हो चुकी है। आप भी इस सलवार को जरूर बनाइएगा, देखिए कितनी जल्दी बन गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।